रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक के शाहिद भी मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हशर का गम मुझको क्यों कर हो कासिम, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम, लायक सत तकरीम कुर्रा इज़ाम, नहायत ही सआदतमंद सनाखान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलमबरदारों, सहाबा के ग़ुलामों, अहले बैत के हुबदारों, आप सब लोग और हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह के घर में जामे मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में एक अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा नमाज जुमा की अदायगी के लिए इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ख़तीब अहल सुन्नत मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इमरान हज़ारवी साहब को जज़ाए खैर नसीब फरमाए और शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा भी नसीब फरमाए कि जिनकी पुरखुलूस दावत के नतीजा में दीन की निस्बत से आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना, इस फ़कीर का आना, हमारा मिलना बैठना कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू की जाए। कोशिश करूँगा कि थोड़े वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो मुहम्मद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़र के लिए सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में इंतहाई नरम है, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ए मुखातब तो जब भी उनको देखेगा रकू में होंगे, सजदों में होंगे, यबतगून फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनकी माइयत, उनकी शिद्दत, उनकी रहमत, उनका जूदो सखा, उनके रकू और नमाजें, उनके जो कुछ भी आमाल हैं इसलिए हैं कि यबतगून फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि अल्लाह राज़ी हो और अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाए, अल्लाह का फ़ज़ल नसीब हो जाए। अल्लाह ने इस आयत में हुजूर की तरबियत को दुनिया के सामने बयान किया है और तरबियत भी इस अंदाज में बयान की है कि जो नबी के अव्वलीन शागिर्द हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम के अव्वलीन मुरीद हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अव्वलीन जानिसार हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अव्वलीन जाबाज हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अव्वलीन उशाक हैं, उनमें हर वो फ़ेल और हर वो सिफ़त है जो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के ज़रिए इस उम्मत तक पहुँचाना चाहिए। जहाँ पे शिद्दत की ज़रूरत है तो सहाबा व अहले बैत में शिद्दत ही शिद्दत है। जहाँ पे रहम करम सिला रहमी की ज़रूरत है वहाँ पर सहाबा और अहले बैत में इंतहाई मोहब्बत का माहौल है। जहाँ पर अल्लाह के साथ मुआमलात हैं तो उनके रकू और सजदों की गवाही अल्लाह खुद दे रहे हैं। जहाँ पर इखलास और लिल्लाहियत की बात है तो अल्लाह खुद बता रहे हैं कि खालिस भी यही है, मुखलिस भी यही है। अल्लाह खुद तारीफ फरमा रहे हैं और अल्लाह खुद तारीफ फरमा रहे हैं। और वजह क्या है? वजह भी बड़ी साफ है कि अल्लाह ने इनको चुना भी तो खुद दिए। देखें, नबियों का इंतखाब भी अल्लाह ने किया है। कोई अपनी मर्जी से मेहनत करे, नफलें पढ़े, हज्जों पे जाए और बड़ी इबादत करे और फिर नबी बनना चाहे, नहीं बन सकता। नबी वही बनते हैं जिनको अल्लाह ने बनाया। नबुव्वत वह भी चीज है, अतिया खुदाबंदी है, ये कसबी चीज नहीं कि अमलों के जोर पर बंदा नबी बन जाए, आमाल की वजह से, बिल्कुल नहीं। बैन ही इसी तरह मकाम सहाबियत भी वह भी चीज है, कसबी नहीं है। कोई मेहनत करे, नमाजें पढ़े, सजदे रकू करे और फिर अपने आप को सहाबी रसूल कहलवाना चाहे, नहीं बन सकता। इंतखाब नबी का भी अल्लाह ने किया है, नबी के याराने और घराने का भी अल्लाह ने किया। ये अल्लाह का मास्टर प्लान है, शुरू से तय है, मर्जी से कोई नहीं आया।
मर्जी से आते अबू लहब आता, मर्जी से आते अबू जहल आता, उतबा आता, उतैबा आता, शैबा आता। कुरैशी भी थे, हाशमी भी थे, मक्की भी थे, रिश्तेदार भी थे, करीबी भी थे और हमसाए भी थे। लेकिन अल्लाह ने ईमान नसीब नहीं किया तो ईमान नहीं मिला। और जिनको अल्लाह ने ईमान देना था, किसी को हबशा से उठाया, नबी की झोली में डाल दिया, किसी को फारिस से बुलाया, नबी की झोली में डाल दिया, किसी को रोम से उठाया, नबी की झोली में डाल दिया। मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ मुल्कों से उठाए और सहाबा को हुजूर की झोली में रख दिया। ये इंतखाब अल्लाह का है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। अल्लाह ने मुझे भी चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना। इंतखाब अल्लाह का है। और ये भी कितनी हसीन तौजी और तशरीह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों का इंतखाब किया तो उनकी तादाद 1,24,000 कमोबेश, 1,24,000 कमोबेश नबियों में से जिनको अल्लाह ने गलबा अता किया, उनकी तादाद 313, जिन्हें रसूल कहा जाता है। हर रसूल गालिब आया है। और इस फकीर के इल्म के मुताबिक एक रसूल भी ऐसा नहीं जो शहीद हुआ हो। नबी शहीद हुए हैं, रसूल शहीद नहीं हुए। हजारहा कुर्बानियों के बावजूद भी रसूल गालिब आए हैं। तो 1,24,000 अंबिया में से जिनको गलबा दिया गया, उनकी तादाद 313। उन 313 रसूलों में से जिन्हें उलुल अज़म रसूल बनाया गया, उनकी तादाद 10। उन 10 उलुल अज़म रसूलों में से जिनको किताब दी गई, उनकी तादाद 4। जिन 4 साहिब किताब नबियों को किताब दी गई, उनमें से जिसको सारों का सरदार बनाया गया, उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सहाबा की तरफ आइए। सहाबा कराम का इंतखाब भी अल्लाह ने फरमाया। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक सहाबा की तादाद भी 1,24,000 कमोबेश, 1,44,000 की रिवायत भी मिलती है। 1,24,000 कमोबेश सहाबा में से जिनको अव्वल गलबा हासिल हुआ, उनकी तादाद भी 313 असहाबे बदर। 313 असहाबे बदर में से जिनको दुनिया में जन्नत के सर्टिफिकेट दिए गए, उनकी तादाद 10 अशरा मुबशरा। उन 10 अशरा मुबशरा सहाबा में से जिनको अव्वल खिलाफत दी गई, उनकी तादाद 4। उन 4 नबी के अव्वलीन खलीफा में से जिसको सारों का सरदार बनाया गया, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। ये अचानक नहीं हुआ, सडन नहीं है और ना ही हादसा है। ये अल्लाह का मास्टर प्लान है। ये तयशुदा फैसला है। और जिस दिन हुजूर के लिए नबुव्वत का फैसला हुआ, उसी दिन हुजूर के लिए अबू बकर का भी फैसला किया गया। उसी दिन हुजूर के लिए उमर, उस्मान और अली का फैसला किया गया। उसी दिन फैसला किया गया कि नबी का इसम ये होगा, जिस्म ये होगा, चेहरा ये होगा, जुल्फे ये होगी, सीना ये होगा, हथेली ये होगी, कदमैन ये होंगे, हरमैन ये होंगे, नबी का याराना ये होगा, घराना ये होगा, यहाँ तक कि हुजूर का कंबल और चादर कैसी होगी, ये भी शुरू से तय है। पहले से मास्टर प्लान, अचानक नहीं हुआ। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू इस हदीस के रावी हैं। इज़ालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा में ये हदीस हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं।
कि हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद बताया था कि अल्लाह के अर्श पर नूर के कलम से एक तहरीर लिखी हुई थी। जब मैं मेराज के लिए अर्श मुअल्ला पर पहुंचा तो नूर के कलम से एक तहरीर लिखी हुई थी। वो तहरीर क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर अस-सिद्दीक उमर अल फारूक उस्मान ज़ुन्नुरैन। रिवायत करने के वाले कौन है? हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू। और मैं बड़े ही मोहब्बत से ये बताना चाहूँगा कि असहाबे सलासा के हक में जितनी भी मनाकिब की रिवायतें हैं सबसे ज़्यादा अली व औलाद अली ने रिवायत की। आप पढ़ें, सबसे ज़्यादा तादाद के एतबार से मनाकिब असहाबे सलासा ये रिवायतें जनाबे मौला अली से हैं या औलाद अली से हैं। और एक और बड़ी हसीन रिवायत आप सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हशर वाले दिन मैदान हशर में दीन इस्लाम उमर को ढूंढता हुआ आएगा, उमर को ढूंढता हुआ आएगा और जनाबे उमर को तलाश करके उमर का बाजू पकड़ेगा। फिर हजरत उमर को अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा करेगा। फिर दीने इस्लाम अल्लाह से कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं छुपा हुआ था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, तेरे इस बंदे ने मुझे इज्जत दी। कौन ये रिवायत कर रहा है? इमाम हसन रजी अल्लाह ताला। तेरे इस बंदे ने मुझे इज्जत दी, ऐ अल्लाह आज तू भी उमर को इज्जत दे। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी सब लोग हशर के मैदान में मौजूद होंगे कि फरिश्ते प्रोटोकॉल देकर हजरत उमर को लेकर जन्नत की तरफ रवाना भी हो जाएंगे। इमाम हसन ने रिवायत की, बुखारी शरीफ की रिवायत है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू घर में तशरीफ फरमाए, उनके साहिबजादे जनाब हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली के बेटे हैं, ये भी तशरीफ फरमाए। हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी जनाब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू से पूछा, अब्बा जान, अय्युन नास खैरुम बअद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, अबू बकर। क्या फरमाया? अबू बकर। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने पूछा अबू बकर के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? तो हजरत मौला अली ने फरमाया, सुम्मा उमर, अबू बकर के बाद उमर लोगों में सबसे अफजल है। यह भी हजरत अली से रिवायत है। तो असहाबे सलासा के हक में सबसे ज्यादा रिवायतें या हजरत अली ने की हैं या औलाद अली ने की हैं। और इधर भी यही मामला है, जनाबे मौला अली के हक में या जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक में जितनी भी मनाक़िब अहले बैत की रिवायतें हैं, सबसे ज्यादा रिवायतें या अम्मा आयशा सिद्दीका ने की है या नबी के इन पहले 3 यारों ने की। मुतालिया करके देख लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, उनकी साहिबजादी जनाब सैयदा कैनात अम्मा आयशा तो सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा मौजूद है।
अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद गिरामी से पूछती हैं, अब्बा जान आप खलीफा वक्त हैं, आप जब लोगों में बैठते हैं सारे लोगों की नज़रें आपके चेहरे पे होती हैं, आपकी नज़रें अली के चेहरे पे होती हैं, दुनिया आपको देखती है, आप अली को देखते हैं, इसमें राज क्या है? खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैं अबू बकर अली का चेहरा इबादत की नीयत से देखता हूं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है। तो जब दोनों तरफ से बात मोहब्बत की है तो मैं नफरत क्यों सिखाऊं? जब दोनों तरफ से बात इत्तेहाद और इत्तेफाक और इज्जत और एहतराम की है तो मैं तुम्हारे दिल में तफरका क्यों डालूं? जब दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए इकराम और एहतराम का सिलसिला है तो मैं तुम्हारे जहनों में नफरत का मवाद क्यों डालूं? मैं तो जब भी आऊंगा यही कहूंगा, अबू बकर भी शान वाला है, अली भी शान वाला है। बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त है। एक गली से गुजर रहे हैं और जनाब हसन पाक खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाब हसन को पकड़ना चाहा। अब बच्चा जिस तरह कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है, हजरत अबू बकर भी कभी इधर होके पकड़ रहे कभी इधर होके पकड़ रहे। आखिर हजरत हसन को पकड़ा, अपने कंधों पे बिठा लिया और ऐसे बिठाया जैसे हुजूर अपने कंधों पे हसन हुसैन को बिठाया करते थे। अपने कंधों पे बिठाया। रावी कहता है कभी नजर हसन के चेहरे पे और कभी अपने रास्ते पे। हसन का चेहरा भी देखते, अपना राह भी देखते। खुशी खुशी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे कि सामने से हजरत अली तशरीफ ला रहे। जब हजरत मौला अली को देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि बेटा तो ये अली का है, मुखड़ा सारा नबी का है। हजरत हसन के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया कि बेटा तो ये अली का है, मुखड़ा सारा नबी का है। रावी कहता है वाह अलीयुन यज़हकु, हजरत अली ये सुनकर खुश हुए। अब हजरत अली ने बदला क्या दिया? बदले में जब हजरत अली ने देखा ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा बिला फसल ने खलीफा वक्त ने मेरे बेटे को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, तो बदले में अली ने क्या किया? अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया, अपने बेटे का नाम अबू बकर। और ये अबू बकर जो हजरत अली के बेटे हैं ये करबला के शहीद हैं और हजरत इमाम हुसैन से पहले ये शहीद हुए। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा जनाब सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा अतहर में उनकी कब्र मुबारक के साथ दो कब्रें और भी हैं। एक अबू बकर बिन अली की है, एक उमर बिन अली की है। आप गूगल पे सर्च कर लें। अब किताबों का ज़माना, लोग हवाले तलाश कर रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करें, अहले तशय्यो की वेबसाइट से सर्च करें, उनकी अपनी वेबसाइट जो कुम के जरिए से ऑनलाइन आपको मिल जाएगी गूगल पे। अबू बकर बिन अली लिखे उसकी पूरी डिटेल आएगी, उम्र आएगी, कितनी उम्र, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, करबला में शहीद हुए और उनकी तदफीन कहां हुई, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। रब तो फिर रब है ना। मैंने कहा ना मास्टर प्लान है अल्लाह का। अल्लाह को पता था लोग नबी के रोजा में सोए हुए अबू बकर पे बातें करेंगे, नबी के रोजा में सोए हुए उमर पे बातें करेंगे।
अल्लाह ने अपना निज़ाम पहले से ही तरतीब ऐसा दिया कि हुसैन के साथ भी अबू बकर और उमर को सुला दिया। कल रोज़े महशर हुजूर उठेंगे तो एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर होंगे। कल हशर में हुसैन उठेंगे तो हुसैन की एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर होंगे। ये रब का मास्टर प्लान है। अब हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया ताकि मेरे घर में मेरा बेटा नाम अबू बकर हो तो मैं कहूँ अबू बकर इधर आ, अबू बकर इधर आ, अबू बकर गोद में बैठ, अबू बकर कंधों पे सफर कर, अबू बकर ये कर दे, अबू बकर वो कर दे। दुनिया को पता चले कि मैंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है। पैगाम ये है, अली अबू बकर से जुदा नहीं, अबू बकर अली से जुदा नहीं। और इससे अगली बात भी, यार लोग हम पे बड़ा गिला शिकवा रखते हैं। ओ जी इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बड़ा गिला शिकवा, ओ जी नबी के रोज़ा में ज़बरदस्ती सो गए जी, खलीफा वक्त थे, अपनी मर्जी से कब्रें बनवा ली। मैं कहा करता हूँ मर्जी से नहीं बनवाई, नबी भी यही चाहते थे, अली भी यही चाहते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रहलत का जब वक्त करीब आया, आप मुतालिया करें, रहलत का वक्त जब करीब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मौला अली को बुलवाया। बुलवा कर फरमाया, ए अली, जब मैं फौत हो जाऊं मेरी वसीयत है मेरा जनाजा अपने कंधे पे उठाना, अपने कंधे पे उठाना और नबी के रोजा के सामने मेरा जनाजा रख देना। दुनिया न कहे, अली आप कहना कि या रसूल अल्लाह आपका यार अबू बकर आया है। अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो मेरी कब्र नबी के रोज़े अतहर में बना दी जाए, और अगर दरवाजा ना खोला जाए तो जहां आम मुसलमानों की कब्र जन्नतुल बकी में है, मुझे भी जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। और ए अली, मेरी वसीयत है, जिन हाथों से तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जिस्म रोज़े अतहर में उतारा था, उन्हीं हाथों से मेरा जिस्म भी मेरी कब्र में उतार देना, ताकि दुनिया को पता चले कि अबू बकर नबी के रोज़ा में जबरदस्ती नहीं आया, अली उठा के लाया है। दरवाजा खुलवाने वाला अली है, रोज़े में दफन करने वाला भी अली है। हम पे ना गिला शिकवा करो। जिसने कंधों पे उठाया है उसको पता था कि इस जगह का हकदार अबू बकर है, उसको पता था। बाकी कॉमन सेंस की भी बात है, आप आम तौर पर समझ सकते हैं कि मैं इस जगह पे बैठा हूं, मेरे साथ एक कुर्सी खाली है, अब उस खाली कुर्सी पर मैंने किसी को बिठाना है, इधर से मेरा ससुर आ जाए, इधर से मेरा दामाद आ जाए, मैं किसको बिठाऊंगा उस खाली कुर्सी पर? ससुर को, ला महल्ला ससुर को बिठाया जाएगा। हुजूर के रोजा में 2 कब्रों की जगह खाली थी और 4 यारों में से 2 नबी के ससुर थे, 2 नबी के दामाद थे। हुजूर ने अपने ससुर सुला लिए, किसी को तकलीफ क्यों? मर्जी हुजूर की। हुजूर अपने दामाद सुला लेते, हमें फिर भी कोई शिकवा नहीं था, हम फिर भी रोजे रसूल पे जाते, उस्मान जुन्नुरैन पर भी सलातो सलाम पढ़ते, अलीयुल मुर्तजा पर भी सलातो सलाम पढ़ते। फैसला मेरे मुस्तफा का है, फैसला नबियों के इमाम का है। उन्होंने रोजा में जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को सुला लिए। अबू बकर उमर को भी सलाम, उस्मान अली को भी सलाम। सिद्दीक़ अकबर,
शुजात अली जिंदाबाद, सहाबा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। देखें ये तो मास्टर प्लान है ना अल्लाह का। पहला खलीफा कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। और अगर कोई कहे नहीं जी पहला अली है, पहला अली है, तो जनाब फिर फिदक का मुतालबा अली से करो ना, पहला तो अली है, फिर अबू बकर के खिलाफ क्यों बोलते हो? जो पहला है उसी से मुतालबा करो। और अगर मुतालबा अबू बकर से हो रहा है तो ये तस्लीम करो कि पहला अबू बकर है, ये मानना पड़ेगा कि पहला अबू बकर है। अपना नजरिया तो बड़ा साफ है भाई, जो नबी की चादर ततहीर की छांव में है वो भी शान वाले हैं, जो गुंबद खजरा की छांव में है वो भी शान वाले हैं। हुजूर ने चादर ततहीर फैलाई, नबी अलैहिस्सलाम की चादर की छांव में कौन आए? हजरत मौला अली। नबी अलैहिस्सलाम की चादर की छांव में कौन आए? जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा। हुजूर की चादर ततहीर की छांव में कौन आए? जनाब सैयदना इमाम हसन। हुजूर की चादर ततहीर की छांव में कौन है? जनाब सैयदना इमाम हुसैन। तो जिन पर नबी की चादर की छांव है हम उनको भी सलाम करते हैं, जिन पर नबी के रोज़ा की छांव है हम उनको भी सलाम करते हैं। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। जो नबी का याराना है वो भी शान वाले, और जो नबी का घराना है वो भी शान वाले। जो नबी के दर वाले हैं उनको भी सलाम, जो नबी के घर वाले हैं उनको भी। जिन जिन पर लफ्ज़ अहले बैत सादिक आता है हम अहले बैत के एक एक फर्द को सलाम अकीदत पेश करते हैं, चाहे वो नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम की अज़वाज मुतहरात है, अहले बैत की अव्वलीन मिसदाक अज़वाज मुतहरात है, चाहे नबी अलैहिस्सलाम की चारों बनात है, चाहे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे और नवासी हैं, चाहे नबी अलैहिस्सलाम की सारी औलाद है। जिन जिन पर लफ्ज़ अहले बैत सादिक आता है कुरान और हदीस की रोशनी में, हम सब को सलाम अकीदत पेश करते हैं। हमारा किसी से कोई गिला शिकवा। और अगर कोई बंदा कहे ना कि नहीं अहले बैत सिर्फ वो हैं जिन पर नबी की चादर आई, अहले बैत सिर्फ वो हैं जिन पर नबी की चादर आई, मेरा तो ये अकीदा है चादर ना भी आती ये फिर भी अहले बैत थे, ये फिर भी अहले बैत थे। चादर दी गई है एजाज का ऐलान करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा 8 साल मदरसे में लगाता है, वो आलिम दीन बन जाता है, उसके सर पर जो पगड़ी रखी जाती है ये एजाज के लिए रखी जाती है, इल्म पगड़ी में नहीं होता। इल्म पगड़ी में, इल्म वो है जो इसके सीने में अल्लाह ने मुंतकिल किया है उस्तादों के जरिए, इल्म इसकी शख्सियत में है, पगड़ी उसका ऐलान कर रही है। अहले बैत ये थे, अल्लाह ने एजाज इनको दिया था, लेकिन चादर सर पे रखकर उस एजाज का ऐलान किया गया है। ये चादर ना भी आती है अहले बैत फिर भी थे, लेकिन यार लोगों की तशरीह के मुताबिक कि जिन पर नबी की चादर आई सिर्फ वो अहले बैत है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन पर नबी की चादर आई वो तो हो गए अहले बैत, और अल्लाह की कसम है भी अहले बैत। उस अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है जिसके कंधे पे पूरा नबी आया? सिर्फ चादर आए तो अहले बैत बना दे, पूरा नबी आए तो क्या फिर अबू बकर अहले बैत नहीं? जिन पर नबी की चादर आई वो तो हो गए अहले बैत, और अल्लाह की कसम है भी अहले। उन अज़वाज मुतहरात के बारे में क्या ख्याल है जो नबी का बिस्तर बनी?
जो नबी का लिबास हुई, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, जिनके बारे में वसियाबा का फत्ताहिर कहा गया। और याद रखो वसियाबा का फत्ताहिर में जिस तहारत का जिक्र है उसी तहारत को इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा के जरिए वजाहत दी गई है कि इस लिबास की तहारत कुरान की उस आयत में भी है, इस आयत में भी है। और अगर कोई कहे कि नहीं, अहले बैत होने के लिए साथ दमादे रसूल होना भी जरूरी है, तो जनाब उस्मान तो दोहरा दमादे रसूल है। बड़ा ही एक मजलूम सहाबी है, भी नबी का दमाद, लेकिन अहल सुन्नत के स्टेज पे भी उसका जिक्र नहीं। जनाब सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, यह भी हुजूर के दामाद है लेकिन जिक्र नहीं होता है इनका। और एक और बात भी बताऊं, हुजूर की बेटियां कितनी है? कितनी है? नबी की बेटियों के हक में हाथ उठाकर इशारा करो, नबी की बेटियां कितनी? नबी की बेटियां कितनी? नबी की इन 4 बेटियों में से 3 बेटियों के रिश्ते बनु उमैया में हुए हैं। बाज लोग जहालत की बुनियाद पर बनु उमैया, यो जी बनु उमैया, ओ जी बनु उमैया, ओ जालिमो तुम्हें बनु उमैया में सिर्फ यजीद नजर आता है, तुम्हें बनु उमैया में अमीर मुआविया कातिब वही नजर नहीं आता, तुम्हें बनु उमैया में जनाब अबू सुफियान नजर नहीं आता, तुम्हें बनु उमैया में जनाब उस्मान जुन्नुरैन नजर नहीं आते, तुम्हें बनु उमैया में जनाब अबुल आस नजर नहीं आते। एक ही बंदे को लेकर रट लगाए जा रहे हैं जी, ओ जी बनु उमैया, ओ जी बनु उमैया। बनु उमैया का बड़ा किरदार है इस्लाम की इशाअत में। किसी एक की वजह से पूरे खानदान के खिलाफ हो जाना, पूरे खानदान के खिलाफ हो जाना किसी एक शख्सियत की वजह से। अब बेटे की वजह से आप क्या बाप को गालियां देना शुरू कर देंगे? फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी मुसलमान नहीं हुआ था, फिर हजरत नूह को भी गालियां देना शुरू कर दो। बेटे की वजह से अगर बाप पर बातें होती हैं तो फिर नूह का बेटा नहीं मुसलमान हुआ, फिर क्या कहोगे कि जी हम नूह को पैगंबर नहीं मानते क्योंकि उसका बेटा मुसलमान नहीं हुआ। बाप का अपना अमल, बेटे का अपना अमल। और अगर आप सुन रहे हैं तो दिल की खिड़कियां खोल लें और कानों के दरीचे खोल के सुने। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है, और उस अबू जहल का सगा बेटा सहाबी रसूल है हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला, और शहीद हुए जंगे लड़ते हुए। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला, रब की मर्जी, जिसको चाहा सहाबी रसूल बना दिया, जिसको चाहा इस उम्मत का फिरौन बना दी। 4 बेटियों में से 3 बेटियों के रिश्ते हुजूर ने बनु उमैया में किए हैं, बनु उमैया में किए। अपना नजरिया बड़ा साफ है और इस मिंबर से पैगाम भी यही है। जैसा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान हजारवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपसे बयान फरमा रहे थे ना कि ये मिंबर फिरका वारियत को यकसर मुस्तरद करता है, शिद्दत पसंदी को, दहशतगर्दी को यकसर मुस्तरद करता है। और हम मिंबर और मेहराब से आपको यही पैगाम दे रहे हैं कि दहशतगर्दी हो, फिरका वारियत हो, शिद्दत पसंदी हो, हम उसको यकसर मुस्तरद करते हैं और हम पैगाम अमन देते हैं। और हर वो एक्टिविटी और हर वो कोशिश करते हैं जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, जिसमें नजरिया इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान हो, और जिसमें पायदार अमन की बात हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रियासत के साथ उसी तरह मुखलिस है जिस तरह हम अपने अकीदे और ईमान के साथ मुखलिस है। यह रियासत और ये रियासती इदारे, देखें हम अपनी रियासत को अपने लिए हर्फ आखिर समझते हैं, नो डाउट। वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज है इस मिंबर से कि रियासत पाकिस्तान हमारी पहचान है। मरने के बाद इसी धरती के सीने में हमारी कब्र बननी है। हम सर से पांव तक अपनी इस रियासत के साथ मुखलिस हैं।
लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस रियासत पाकिस्तान में जिस कलमे की बुनियाद पर इसको मुनक़द किया गया और इस रियासत को क़याम में लाया गया, उस कलमे की तशरीहात और उस कलमे की जितनी तौजीहात और उस कलमे के साथ जितनी ज़रूरियात हैं और उस कलमे को उम्मत तक पहुँचाने वाली शख्सियात असहाबे मोहम्मद व आले मोहम्मद का दिफा भी ज़रूरी है। और इसमें पायदार अमन के लिए और कायम और इसके इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि ठोस इक़दामात किए जाएं और हर वो आवाज़ रगड़ दी जाए जो फ़िरका वारियत को उछाले, जो शिद्दत पसंदी को उछाले और जिसकी वजह से फ़िरका वाराना और शिद्दत वाली लड़ाइयाँ उरूज पे आती है, हर वो जुबान दुबा दी जाए और किसी को इजाज़त ना दी जाए कि वो नबी के सहाबा के खिलाफ बोले या नबी के अहले बैत के खिलाफ बोले। हम अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे मोहम्मद के भी ग़ुलाम हैं और आले मोहम्मद के भी ग़ुलाम हैं। रियासत पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस इज्तिमा के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी निकले, वो किसी सियासी जमात से हो या किसी मजहबी जमात से हो, अगर वो रियासत और रियासती इदारों और ख़ुसूसन मुसल्लह अफवाज के तनसीबात की तोड़ फोड़ में शामिल है, तो इस फ़कीर का ज़ाती नज़रिया यही है कि उसका मुकदमा फ़ौजी अदालतों में ही सुना जाए और फ़ौजी अदालतें ही उसका फ़ैसला करें, क्योंकि नुकसान फ़ौजी तनसीबात में हुआ है, उसके फ़ैसले भी फ़ौजी अदालतों में हों। सिविलियन नुकसान है, सिविलियन अदालतें फ़ैसला करें। फ़ौज का नुकसान है, मुसल्लह अफवाज का नुकसान है, तो फिर फ़ौजी अदालतें इसका फ़ैसला करें। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को ये कहना चाहते हैं कि अगर पायदार अमन चाहते हैं तो वो बिल जो इसके अंदर तरमीमी तौर पर मंजूर किया है पाकिस्तान की ईवान ज़ीरी ने और ईवान बाला दोनों ने, उसको नाफिज किया जाए। वो बिल किसी एक सेक्ट की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो दीन इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है। उसमें सहाबा का भी तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें अहले बैत का भी तहफ़्फ़ुज़ है और उसमें हर उस जुबान की हौसला शिकनी है जो जुबान फसादात फैलाती है। यह हमारा मुतालबा है। आप इस मुतालबे में शरीक हैं या नहीं शरीक? बगैर किसी की रो रियायत किए हुए उसको फौरी तौर पर कानून का हिस्सा बनाया जाए और लागू किया जाए। हम गारंटी देते हैं इंशाअल्लाह अमन कायम हो जाएगा, अमन कायम हो जाएगा, तबर्राई जुबानें बंद हो जाएंगी, शिद्दत पसंदी खत्म हो जाएगी। और सामीन मोहतरम आखिरी बात कह के इजाजत चाहता हूँ। अर्ज कर रहा था कि नबी का यराना हो या नबी का घराना, हमारे लिए दोनों मोहतरम है, दोनों हमारे ईमान की बुनियाद हैं। जो नबी के बिस्तर पे सोया वो अली भी पाक और जिसकी गोद नबी के लिए बिस्तर बनी वो अबू बकर भी पाक। जिसको नबी ने बुलाकर मुसल्ला इमामत दिया वो अबू बकर भी आला, जिसको हुजूर ने बुलाकर अपना झंडा दिया वो अली भी आला। जिनके घरों में हुजूर दामाद बनकर गए वो ससुराल भी आला, जो हुजूर के घर में दामाद बनकर आए वो दामाद भी आला। हुजूर की हर निस्बत को सलाम है। यही हमारा पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें असहाबे मोहम्मद व आले मोहम्मद की पक्की और सच्ची गुलामी नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वतन अजीज के अंदर रहते हुए पायदार अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी कोशिश करते साथ साथ दीन इस्लाम की इशाअत के लिए इस्तेमाल फरमाए। हमारी ज़ुबान और हमारा हाथ इस उम्मत के नफ़ा के लिए इस्तेमाल हो और यही हमारी दुआ है। आँखों का नूर दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शनाख्त गैरत हुसैन है, हूरो कसूर जन्नत में है दिल पजीर लेकिन सरदार शबाब जन्नत सैयद हुसैन है।
दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, उन मोहतरम नफूस में शामिल हुसैन है। जिसने जुबान चूसी महबूब किबरिया की, वो खुश नसीब कामिल मुर्शिद हुसैन है। कातिले हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक, और मेरी जुबान पे आज भी वाह वाह हुसैन है। काफिर बरे जो करता हो नफरत हुसैन से, आसिफ मेरा तो मजहब अकीदा हुसैन है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।